पे आप लोगों को तो पता है, मैंने ऑलरेडी 8.3 तक आप लोग को वीडियो भेजा हुआ है। अभी आप लोग 8.4 एक्सरसाइज करेंगे, ओके, जो कि सबको पता है कि ये एक्सरसाइज लिटिल बिट थोड़ा बहुत सबको डिफिकल्ट लगता है, बट यहाँ मैं आप लोगों को कुछ टेक्निक्स देना चाहता हूँ जिससे आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूलेस के बारे में जानते हैं, ओके। तो फॉर्मूलेस के बारे में मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जस्ट फॉर्मूलेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार जस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये होता है, ओके। अब आप लोग एक चीज ध्यान दो, अगर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू अगर 1 होता है तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा? हम लोगों ने सब पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर के इधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके। ये हो गया एक फॉर्मूला, मतलब ये एक से ये दो निकल के आता है। अगर हम लोग को सिर्फ ये याद है तो ये दोनों ऑटोमेटिक हम लोग के दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर जो फॉर्मूला है उसको हम लोग एक्चुअली लिखा जाता है कुछ अलग तरीके से हम लोग लिखते हैं, बट मैं अलग एक तरीके से लिखने वाला हूँ। सपोज ये होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मैं इसको इस तरह से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग लिखते हैं कैसे, बुक में अगर आप लोग देखोगे तो ये है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ओके। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, मतलब ये टेन स्क्वायर इस साइड है, लेकिन मैं इसको 1 के साथ इसलिए रिलेट करके लिख रहा हूँ कि मेरे हिसाब से लगता है कि बच्चों आप लोग को इजी होगा इसको याद रखने के लिए, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ओके। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम लोग को सेक स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मींस ये 10 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। उसी तरह टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आप लोग अपने दिमाग में बोलो क्या होगा। वहां आप लोग एक छोटी सी गलती कर जाते हो, आप लोग बोलते हो 1 माइनस सेक स्क्वायर। नहीं, अगर इस सेक स्क्वायर ए को मैं इधर लेके जाता हूँ तो 1 माइनस सेक स्क्वायर सही है, चलो। लेकिन टेन स्क्वायर है कि आगे ये माइनस रह गया, तो इसलिए हम लोग टेन स्क्वायर ए को इधर लेके जाएंगे, तो ये टेन स्क्वायर ए जब इधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया, ये रहा। और इस 1 को हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्चुअली सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ओके। अब सिमिलरली जो तीसरा जो मेन फॉर्मूला है वो हो गया, अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, मींस टेन स्क्वायर ए जो है वो नेगेटिव में है, तो अब बच गया क्या? 2 बच गया। कौन सा 2? दोनों सी से बचा हुआ है, याद करो क्या है, आया दिमाग में? दैट इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, आप लोग को दोनों सी से रह गया पहला बार, क्योंकि ये वाला तो बहुत इजी हो जाता है याद करने के, हमेशा एक बार में दिमाग में घुस जाता है, बाकी ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा याद रखना टेन और कॉट जो होता है ना वो नेगेटिव होगा अगर आप 1 के साथ रिलेशन रखते हो, तो विच अगेन तो कोसेक स्क्वायर क्या होगा? सेम इसी की तरह कोसेक स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और कॉट स्क्वायर इक्वल क्या होगा? कोसेक स्क्वायर माइनस 1। अब आप इस फॉर्मूले से भी ये ला सकते हो, कैसे? इस 1 को इधर भेज दो ना, सिंपल थिंग, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब मेरे को जितना लगता है आप लोगों को फॉर्मूले के बारे में सारा कुछ दिमाग में घुस गया होगा। अब आप लोग देख लो, ये फॉर्मूला है, आप लोग नोट डाउन कर लो अपने दिमाग में, इस कॉपी में भी नोट डाउन करना चाहते हो तो आप पॉज कर लो इस वीडियो को और उसके बाद आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज सम्स पे जा रहा हूँ। ओके, इसका मतलब हो गया होगा, तो अभी हम लोग फटाफट एक्सरसाइज सम करते हैं। आज मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ सम बताता हूँ कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 का एक पहला क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ, ओके। ये है क्वेश्चन पहला, 3 का पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, ये दोनों, यहाँ दोनों में साइन साइन है, यहाँ दोनों में कॉस कॉस है, ओके। हम लोगों ने 8.3 में पढ़ा था शायद से कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से किसी एक को चेंज करो ऊपर से, और यहाँ से भी किसी एक को चेंज करो, तो देखो क्या आता है। अभी आप अगर यहाँ से सब इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 माइनस समथिंग मीन्स साइन 90 माइनस 23 लिख सकता हूँ, 27 लिख सकता हूँ, ओके। या फिर साइन 90 डिग्री माइनस 27, तभी तो 63 आएगा।
अब ये स्क्वायर कहां जाएगा, आप ये स्क्वायर को ऐसे करके स्क्वायर ब्रैकेट दे दो प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब आप देखो यहाँ पे अगर इसको अब हम चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, तभी जाके हम लोग का 17 डिग्री आता है। 90 से अगर हम लोग 73 माइनस करेंगे तब जाके 17 आएगा। ओके, उसके बाद ये स्क्वायर हो गया, उसके बाद cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 27 डिग्री। ओके, मैंने cos 27 लिख दिया। ये स्क्वायर जो था इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। हमेशा एक चीज याद रखना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो नाम है ना और जो एंगल है उसके बीच में ही पावर आता है, ये पावर इधर नहीं आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ये एस और सी ये जो है ना सारे स्मॉल लेटर्स होते हैं। ओके, कहीं बाय चांस मिस्टेक में मैं लिख भी सकता हूँ कैपिटल, बट सारे स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से आ जाएगा। ये हुआ साइन 73 डिग्री, तो यहाँ पे फिर स्क्वायर आ गया प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब आप एक चीज ध्यान दो, cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27, ठीक, ये जो डिग्री है दोनों सेम ही है। तो एक्चुअली ये क्या हो गया, sin cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मींस व्हाट 1 होता है। यहाँ पे ये 1 आ गया। इसी तरह ये भी देखो, दोनों जगह पे थीटा सेम है, एंगल दोनों का सेम है, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होगा, ये भी 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 हो गया आंसर। ओके, मुझे समझ में, आप लोग को समझ में आ गया। अब मैंने यहाँ पे sin 90 माइनस 27 लिखा है। ओके, क्लियर। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था cos 90 माइनस 63, तो अगेन उसको आप लोग चेंज करोगे तो cos 27 cos स्क्वायर 27 ही आएगा। इस तरह से पढ़ो या उस तरह से पढ़ो, जो भी यूज करना है आप कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना बस। ओके, और एक चीज यहाँ देखो, साइन यहाँ पे हम लोग अभी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम लोगों ने लिख दिया। ओके, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम लोगों ने लिख दिया। ये सारे स्क्वायर्स के फॉर्मूले हैं, याद रखना। जो मैंने फॉर्मूला इससे पहले लिखा है वो सारे फॉर्मूले जब स्क्वायर होगा तभी यूज कर सकते हो, बाकी में मत यूज करना। क्यूब हुआ तो मत यूज करना। सिंपल साइन ए है हम लोग यूज कर देते हैं, नहीं आप नहीं कर सकते। ओके, अभी उन फॉर्मूलास के यूज और आइडेंटिटीज प्रूफ में दिखाने वाला हूं आप लोग को कैसे किया जाता है। अब आइडेंटिटी प्रूफ में हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम होता है। ओके, क्यों प्रॉब्लम होता है, मैं मेरे हिसाब से अगर आप पूछते हो तो उनको कुछ रूल्स या कुछ टेक्निक्स नहीं मालूम है कि इन आइडेंटिटी सम्स को कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूं 4 का नंबर 1। ओके, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको बोल रहा है कि इसका फाइंड करो, इवैल्यूएट करो आप, या चूज द करेक्ट ऑप्शन है। बट कभी कभी ऐसा भी आता है, जो आप क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हो, सारा में दिया हुआ है प्रूफ दैट आइडेंटिटीज। तो जब भी आपको ये सारे प्रूफ करने होते हैं ना, तो हमेशा आपको दिमाग में कुछ मतलब ये सारी चीजें रखनी होगी। कौन सी सारी चीजें, ये पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया, इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप कॉमन लो। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सम्स करोगे 1.4, दिमाग में एक चीज बिठा लेना, अगर कॉमन ले सकते हो तो ले लो। ओके, यहाँ हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ओके, क्या ले सकते हैं कॉमन, 9। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a आएगा आपका ब्रैकेट में। क्लियर। तो ये sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर क्या था, 1 था, दैट इज 9 into 1 इक्वल टू 9। ये आंसर आपका निकल गया, कॉमन लेके हम लोगों ने निकाल दिया। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मैंने 9 कॉमन लिया तो वहां क्या आएगी। तो देखो पहला रूल है, अगर क्वेश्चन में आप कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लेना। उसके बाद सेकंड रूल है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो फॉर्मूलेस थे जो मैंने लिखा था पहले, वो सारे 9 फॉर्मूलेस, उनको अगर यूज करते हो तो करो वो सेकंड टाइम। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो मैंने लिख दिया। कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है। ओके, आप लोग एक बार देख लेना, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, 9 tan स्क्वायर a माइनस 9 sec स्क्वायर a। जब इस तरह से आएगा तो सेम हुआ, आप 9 कॉमन ले लो, tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a हुआ। ओके, तो tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर ये सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस में आते हैं जनरली। तो ऑप्शनल क्वेश्चंस में आपको कोई नहीं पूछा है कि आपको कैसे करना है, ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको कोई नहीं पूछा है कि कैसे आपने किया। तो ये अब क्या है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर अगर 1 होता है तो tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। 9 into -1 इक्वल टू -9। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इस tan स्क्वायर a की जगह में आप लिख दो 1 प्लस sec स्क्वायर और sec स्क्वायर प्लस 1 जो भी है वो लिख दो आप। sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी tan स्क्वायर a की जगह में आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर a -1 नॉट ओके, sec स्क्वायर a -1 आप लिख दो, तो sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1 बच जाएगा। उस तरह से भी आप लोग
कर सकते हो। क्लियर? ये एक एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन कर दिया आपको कॉमन लेके, उसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करना है। मींस ये एक ट्रेंड है, उस ट्रेंड में अगर आप जाओगे ना तो आपके लिए बहुत इजी होगा। ओके, पहला कॉमन लिया, सेकंड आ गया क्या, आइडेंटिटीज यूज करते हैं। और एक सम मैं कर रहा हूं आपको कॉमन के साथ। ओके, आप देखना क्वेश्चन नंबर 7। मैं सीरियली नहीं जाता हूं, ओके, ये बातें आप दिमाग में रख लो। मैं कभी भी सीरियली क्वेश्चन नहीं करता हूं बुक में जैसा, मैं थोड़ा इधर उधर से करता हूं। जो रिलेटेड सम है उनको मैं एक साथ खींचता हूं। तो अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का आपका 7 नंबर 5 का 7। ओके, ये क्वेश्चन देखो, मैं डायरेक्ट एलएचएस लिख रहा हूं ना। एलएचएस इक्वल टू sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। अब आप देखो, आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो या श्योर, आप श्योर यहाँ पे कॉमन ले सकते हो। क्या ले सकते हो? अब हमेशा ये मत सोचना कि नंबर से कॉमन लिया जाता है, नहीं। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ चुके हैं। सपोज इसमें आप लोगों को जिसको भी तकलीफ हो रही है कॉमन लेने के लिए, आप एक बार यहाँ पे देखो x माइनस 2x स्क्वायर, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो आप बताओ। सॉरी, ओके, इसमें एक और बढ़ा देता हूँ, चलो सेम रिलेटेड बना दिया। x माइनस 2x क्यूब, अगर x माइनस 2x क्यूब है तो आप यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से अगर x निकल गया तो क्या मल्टीप्लाई करने से x होता है, 1 हो गया। यहां से एक x निकल चुका है तो क्या बच गया, 2x स्क्वायर। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम लोगों ने किया हुआ क्लास 8 में 7 में। अब यहां से हमें देखो, यहाँ x की जगह में मेरा sin थीटा है, तो अगर आप यहां से क्या कॉमन लोगे, sin थीटा अगर कॉमन ले तो क्या बच गया, 1 बच गया माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बच गया। सेम इसकी तरह ही है। अगर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लियर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपका क्लियर है, फैक्टराइजेशन आपका क्लियर है, तो ये बहुत इजी हो गया। जस्ट यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम है, तो आप उसको खुद से सोच लो ऐसे एक्स वाई। देखो मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से समझा दिया कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे भी उसी तरह से है। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा, तो बच गया क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। अब आप देखो, आपका राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, आपको राइट हैंड साइड में चाहिए tan थीटा। ओके, तो आपको जब राइट हैंड साइड में tan थीटा चाहिए, तो हम लोगों ने पहले क्लास में ही पढ़ा था, मैंने पढ़ाया है, मेरे वीडियो आप लोग चेक कर सकते हो अगर आप लोग भूल गए हो। sin थीटा बाय cos थीटा क्या है, tan थीटा। चलो यार, मेरे को तो tan थीटा मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यही चाहिए। लेकिन ये सब कहां गए, ये तो है ना, मींस इसको हटाना है। अब इनको कैसे हटाओगे, अभी हम लोगों ने तो एक चीज सीखा हुआ है कि इनको हटाया कैसे जा सकता है। अब तो ये तो कोई बंदा नहीं है, कोई आदमी नहीं है जहां बैठा हुआ है और जोर जबरदस्ती हम लोग मिलके हटा देते हैं, चलो दम लगा के है इसका, ये सुनो नहीं होगा ना वैसे। तो इन दोनों को अगर हम लोग को हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं, मैथमेटिक्स में बस एक ही रूल है, अगर ये और ये एग्जैक्ट सेम हो गए तो हम लोग हटा सकते हैं, हम लोग काट सकते हैं ऐसे करके। ये सुनो 2 by 2 सपोज, सेम कैंसिल किया, हट गया दोनों, बच गया 1। ये सुनो, तो अब इन दोनों को सेव करने के लिए मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, यस हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। कैसे, या तो आप sin स्क्वायर थीटा को चेंज करो या आप cos स्क्वायर थीटा को चेंज करो। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मींस दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर सेम आ जाए तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो मैं हमेशा इसको चेंज करूंगा। क्यों इसको चेंज करूंगा, इसके पीछे भी एक राज है। ओके, वो राज क्या मैं बताने वाला हूं, वेट करो, पहले मुझे चेंज कर लेने दीजिए। cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और मैं इस तरह से cos स्क्वायर थीटा की जगह में लिखा ना, तो इसलिए मैं ब्रैकेट दूंगा और फिर यहाँ -1। अब ये ब्रैकेट आप देख सकते हो, बड़ा ब्रैकेट बना दो। उसके बाद देखो tan थीटा, अब ऊपर वाला को आप टच करना नहीं है, इसको पढ़ो 2 into 1 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा -1। अब आप देखो यहाँ क्या आ गया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। कैसे आया, अब आप देखोगे तो कैसे आया, 2 माइनस 1 दोनों सेम हो गया। अब ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाने के बाद आपका आ गया tan थीटा इज इक्वल टू RHS, मींस आपका RHS इक्वल टू LHS आ गया। अब आप लोगों को मैंने एक राज बताया था, क्या बताया था, जहां मैंने क्यों इसको चेंज किया, इसको नहीं किया।
देखो जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं, एवरेज होते हैं, जब वो लोग यहाँ पे पुट करेंगे ना तो वो लोग माइनस करते हो ना, माइनस यहाँ पे, तो वो लोग जब इंटू करेंगे ना तो उनसे गलती हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो बेटर आप इसको चेंज कर दो। तो क्या आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 2 इंटू 1 2 आ गया, 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, सिंपल हो गया। बट यहाँ पे होता तो क्या होता मालूम है, 2 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 1 माइनस 2 होता, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाना, इसलिए इजी वे में जाना हमेशा। ओके, तो ये एक सम हो गया कॉमन के ऊपर और आइडेंटिटीज यूज करने के ऊपर। अब हम लोग दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जाएंगे थोड़ी देर के बाद। ओके, आप जस्ट देख लो एक बार। अब आप देखो, अब आप लोगों ने जब ये कर लिया तो अब आप लोग नेक्स्ट सम पे। ओके, विल गो फॉर नेक्स्ट सम। ओके, जब आप लोग नेक्स्ट सम करेंगे, कौन सा करेंगे, जैसे देखो मैं क्वेश्चन को सेलेक्ट करके रखा हुआ हूं, हाँ, कि कौन से क्वेश्चन हम लोग पहले करेंगे और कौन से क्वेश्चन बाद में करेंगे। ओके, उसी तरह आप आओ 4 नंबर का 4 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 40 स्क्वायर। अब आप देखो मैंने कहा था पहले आप यूज करो, कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो, यहाँ हम लोग कुछ कॉमन ले नहीं सकते, तो उसके बाद मैंने क्या कहा था, आप यूज करो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, what is 1 plus 10 square a, that is what, sec square a, okay, and what is 1 plus cos square a, that is cosec square a, okay, हो गया। अब इसको ये अब तो यहाँ तो आंसर कुछ और दिया हुआ है, sec square a minus 1 cos square a 10 square a, okay, अब ये तो हो नहीं रहा, तो इसको चेंज कर दो साइन और कॉस में। ओके, जब sec cosec cot tan होता है और आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, यहाँ से तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन एक ही रहेगा, ये भी दिमाग में डाल लो। जब भी sec cosec tan और cot रहेगा और आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है कि क्या यूज करूं, ना कॉमन ले सकते हैं ना आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटीज यूज करूंगा तो मैं बैक फ्री यहीं पे आ रहा हूं, तो उसको कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में। तो sec a इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था 1 बाय cos a, तो दैट इज 1 बाय cos स्क्वायर a। ओके, cosec स्क्वायर क्या होगा, 1 बाय sin स्क्वायर a। cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय sin स्क्वायर नहीं होता है। ओके, देखो मैं समझा देता हूं एक बार, sec a इक्वल टू है 1 बाय cos a, हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसी तरह अगर स्क्वायर आ गया तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू दिस। यू आर क्लास 10 स्टूडेंट्स, यू कैन डू इट लाइक दिस। ओके, उसके बाद देखो इसको जब मैं करूंगा तो ये sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a, तो ये एक्चुअली क्या हो गया, इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं जैसे इसको लिखा था, sin a बाय cos a होल स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं। अब sin बाय cos क्या है, tan है, और स्क्वायर अपना अलग दिया तो ये हो गया tan स्क्वायर a। अब आप देखो ऑप्शन नंबर डी है tan स्क्वायर a, तो यहाँ पे ये tan स्क्वायर a आ गया। ओके, तो 3 टेक्निक्स मैंने आपको सिखा दिया अभी तक। ओके, याद रखना, दिमाग में लिख लो या फिर कॉपी में लिख के रखो। ओके, अब इसको मैं लॉक कर रहा हूं। अब आ जाओ नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम फिर दूसरा टाइप का होगा। ओके, अब आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट sin a प्लस cosec a होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर। अब आप ध्यान दो, मैंने पहले आपको बोला था क्या लेने के लिए, क्या लिखने के लिए, कॉमन। ओके, आपने कॉमन लिया, ठीक है, आपने कॉमन ले लिया, अगर सामने कॉमन ले सकते हो तो। अगर नहीं ले सकते हो तो आपको मैंने क्या कहा था, सेकंड जाने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में चले जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो थे वो स्क्वायर वाले फॉर्मूले जो मैं स्टार्ट किया था क्लास, वो यूज कर सकते हो क्या, यहाँ तो वो भी यूज नहीं कर सकते। ओके, थर्ड नंबर चीज मैंने आपको बोला था कि अगर साइन कोसेक कॉट है तो आप चेंज करो, वो एकदम लास्ट में आता है। ओके, वो एकदम लास्ट में होगा, साइन टेन साइन सॉरी सेक कोसेक कॉट और टेन, अगर ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो उनको चेंज कर दो साइन और कॉस में, लेकिन वो लास्ट में आता है। इसके बाद आता है क्या मालूम है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब आप मुझसे पूछो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कौन सा होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब यूज करने वाला हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों को जानना हो। तो अभी ये sin a प्लस cos a होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करो, दैट इज व्हाट, a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, उसके बाद आपका हो गया क्या,
अगेन इसको भी अगर मैं खोलता हूं तो cos स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए, ओके क्लियर। उसके बाद प्लस 2 cos ए sec ए। तो फिर बच्चों आप लोग देखो यहाँ पे मैंने लिखा cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर प्लस 2 cos ए sec ए, ओके। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। अब आपको क्या करना है, आप ध्यान दो यहाँ पे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को एक साथ लाओ, और एक चीज आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए वो आपको दिमाग में रखना होगा। राइट हैंड साइड में आपको चाहिए 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ओके। तो मींस आपको tan स्क्वायर और cos स्क्वायर चाहिए, और बाकी सब आप क्या कर सकते हैं देखते हो इस क्वेश्चन में। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को एक साथ लाओ, क्या होगा, ये हो जाएगा +1 प्लस अब 2 sin a cos a को लिख लो, लिख के करो, अच्छा होगा। cos a को अगर हम लोग लिखते हैं तो 1/sin a होता है, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ओके। आगे cos स्क्वायर a को अगर हम लोग चेंज करते हैं, पहले लिख लेते हैं सिस्टमैटिकली, तब अच्छा होता है। अब लिखते हैं 2 cos a into 1/cos a, मतलब ये sec a को हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब आ गया cos स्क्वायर a, ओके। आप एक काम को इस तरह से लिखते जाओ जैसे जैसे एक एक है, ओके। cos स्क्वायर a लिखो पहले, उसके बाद देखो cos स्क्वायर a को मैं यहां लेके आ गया, तो अब बचा क्या, sec स्क्वायर a बचा, ठीक है। अब बच गया क्या, +2 into cos a। अब हम लोग sec a को अगर चेंज करते हैं तो 1/cos a हो गया, ओके। अब आप क्या क्या कैंसिल कर सकते हो, देखो बारिश आ गया था इसलिए मैं रुक गया था थोड़ा बहुत, तो क्या आप लोग सोच रहे होगे कि थोड़ा बहुत थिंकिंग आया होगा। मैं जब ये सम करने फिर आया तो उसमें बहुत जोरों से बारिश आ गई थी, तो साउंड में अफेक्ट आता है, इसलिए मैं रुक गया। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो गया 1 प्लस इसको हम लोग काट सकते हैं, तो ये हो गया 2 प्लस cos स्क्वायर a, ओके, cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, ओके, प्लस ये हो गया, इसको काट सकते हैं 2, ओके। अब देखो 1 प्लस 2 हो गया 4 और 3 प्लस 2 5 प्लस, अब देखो हम लोग को चाहिए क्या, tan स्क्वायर a cos स्क्वायर a चाहिए, तो cos स्क्वायर a को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a, और उसी तरह से अगर sec स्क्वायर a को हम लोग चेंज करते हैं तो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। हम लोग इस स्टेप में भी चेंज कर सकते हैं, या आपके ऊपर है, मैं जस्ट समझाने के लिए सिस्टमैटिकली लेकर आ रहा हूं, ओके। आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप कम जाएगा, ओके। तो ये 5 प्लस 1 प्लस 6 1 प्लस 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ओके। ये आपका हो गया राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। अब आप लोग देखो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, पहले मैंने यूज किया यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसके बाद मैंने यूज किया क्या, नॉर्मल चीजें जो यूज की, फॉर्मूले वाला है, फिर मैंने यूज किया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ओके। उसके बाद मैंने यूज किया क्या, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किया। तो हम लोग देखो एक सिस्टम से जाना होगा हम लोग को, पहले कॉमन लिया, उसके बाद नहीं होता है, चलो उसके बाद हम लोग गए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें भी नहीं हुआ तो हम लोग जंप कर जाते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ओके। तो ये एक पैटर्न है, उस पैटर्न में अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग के लिए अच्छा होगा, ओके। नाउ ये सम होने के बाद अभी मैं नेक्स्ट और एक सम करता हूं आप लोग के लिए, ओके। अब देखता हूं जो नेक्स्ट सम करता हूं उसी पे मैं आप लोग को आज रोक दूंगा शायद से, ओके। तो जो नेक्स्ट सम है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मैं इसको ड्रॉप करता हूं, ओके। अभी आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 मींस 5 का 6, जब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 का 6, अगेन मैं इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को ही लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस sin a बाय 1 माइनस sin a। अब ये एक नया टाइप ऑफ सम होगा, ओके। इसको आप हमें नए तरीके से करना होगा, कैसे करेंगे नए तरीके से, आप लोग अभी ध्यान देना। मैंने पहले क्या कहा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आप कैसे यूज करना है, ओके। अभी भी बारिश दे रहा है, शायद से साउंड क्वालिटी में कुछ इफेक्ट हो भी सकता है, ठीक है, समय में, ओके, बट धीरे है। 1 प्लस sin a बाय 1 माइनस sin a है। अब आप यहाँ पे कॉमन तो कुछ ले नहीं सकते, तो वो बंदा तो गया काम से। सेकंड आ जाता है आपका क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यहाँ कहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करूंगा, यहाँ तो स्क्वायर टर्म है ही नहीं, जब स्क्वायर टर्म नहीं है तो हम लोग यूज नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ओके। यहाँ हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ भी नहीं है, ओके। तब हम हमें यहाँ पे करेंगे क्या, तो हम लोगों ने क्लास 9 में ये पढ़ा हुआ है एक पर्टिकुलर टर्म, और अगर आप लोगों ने 9 में नहीं पढ़ा है ध्यान से तो प्लीज मेरे लास्ट वीडियो में आप लोग जाइए, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट रूट्स, उसमें मैंने रैशनलाइजेशन ऑफ ए डिनोमिनेटर सिखाया है,
और यहाँ पे आप लोग को रैशनलाइजेशन ऑफ ए डिनोमिनेटर करना होगा। अब रैशनलाइजेशन ऑफ ए डिनोमिनेटर जब आप लोग करोगे इसमें, तो कैसे होता है रैशनलाइजेशन ऑफ ए डिनोमिनेटर? ओके, रैशनलाइजेशन ऑफ ए डिनोमिनेटर का मतलब हो गया इनटू, हम लोग के नीचे जो है मैं एक ही रूप में डालूंगा, जो नीचे है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट साइन चेंज करके। नीचे में जो बीच में जो साइन होता है ना उसको हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ 1 माइनस साइन ए है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए से। अगेन यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई होगा। इसको कहा जाता है रैशनलाइजेशन ऑफ ए डिनोमिनेटर। और आप लोग रूट के ऊपर भी देख सकते हो, फिर से बारिश आ गया, वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, ये बारिश जोर से आ गया इसलिए मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि आपको नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता। ओके, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे रहा है मौसम यहाँ पे, ऐसा है कि जब तक बारिश आ जाता है आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब बारिश जोर से आएगा तो मैं रुक जाऊंगा। ओके, कभी आप देखो रैशनलाइजेशन ऑफ ए डिनोमिनेटर, ये ऊपर में 1 प्लस साइन ए है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया, नो वे, दिमाग से निकाल दो। रैशनलाइजेशन ऑफ ए डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि जो नीचे है उसी में हम लोगों को क्या करना है, जो बीच का साइन है उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो रैशनलाइजेशन ऑफ ए डिनोमिनेटर ये एक्चुअली रूट के सम के लिए होता है, तो यहाँ पे भी अभी हम लोग को करना है। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है रैशनलाइजेशन ऑफ ए डिनोमिनेटर में, तो यू कैन गो बैक टू माय वीडियो, लास्ट वीडियो, एंड यू विल गेट इट। ओके, अब देखो इसमें रैशनलाइजेशन ऑफ ए डिनोमिनेटर में क्या होता है। सबसे पहले अब यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज होगा। कौन सा आइडेंटिटीज यूज होगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान दो कि आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज होगा। कैसे? a minus b a plus b, what is a minus b a plus b? a minus b a plus b is what? a square minus b square, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज sin स्क्वायर a। हमेशा याद रखना, नीचे जब भी रैशनलाइजेशन ऑफ ए डिनोमिनेटर करोगे नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। क्लियर, दिमाग में डाल देना। ओके, अब उसके बाद 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a, इट इज व्हाट? 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर। ओके, मैं ये सब कंप्लीट करता हूँ। ओके, मैं अपने वॉइस को थोड़ा रेज कर देता हूँ। उसके बाद ये नीचे आ जाएगा, ये तो एक्चुअली 1 स्क्वायर इज 1, तो मैं इस स्क्वायर को भी रख कर देता हूँ एक स्टेप बचाने के लिए। 1 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज व्हाट? इट इज cos स्क्वायर a, और ऊपर में आ गया 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर। अब आप देखो ये स्क्वायर रूट है, अब हम लोग ये स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप राइट हैंड साइड में एक बार चेक कर सकते हो क्या दिया हुआ है, sec a प्लस tan a। तो ये स्क्वायर को आप लोग डायरेक्ट हटा सकते हैं, 1 प्लस साइन a बाय cos a। एक्चुअली ये ऐसा होता है कि हम लोग इस स्क्वायर को ऐसे करके डाल देंगे तो इस स्क्वायर रूट में हो गया, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट हटा रहा हूँ। ओके, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन a बाय cos a, दैट इज, अब इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाय cos a प्लस साइन a बाय cos a। ओके, तो अब देखो ये आ गया क्या? 1 बाय cos a हो गया sec a, और sin a बाय cos a हो गया आपका tan a। अब आप देखो एक्चुअली ये राइट हैंड साइड क्या है, आ चुका है आपका। ओके, अब देखो राइट हैंड साइड क्लियरली आ चुका है। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि बारिश से रुकने का नाम नहीं ले रहा, और मैं वेट कर रहा था कि कब मैं इस वीडियो को खत्म करूँ। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों को देख लो एक बार, अच्छे से सॉन्ग्स वाले देख लेना, और आप एक्स्ट्रा सॉन्ग भी कर सकते हो जो भी बुक में है। और एक बार याद रखना, क्वेश्चन एक्सरसाइज आपका 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 मैं जरूर करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 और 5 मेरे नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तब तक बाय बाय।